पंडित प्रदीप मिश्रा ने विगत दिनों महाराष्ट्र के चाकरवानी में हुई कथा के दौरान भगवान चित्रगुप्त पर टिप्पणी की, जिसको लेकर कायस्थ समाज के भारी विरोध के कारण आज पंडित प्रदीप मिश्रा ने माफी मांगते हुए कहा कि मेरे किसी कथन से किसी समाज या व्यक्ति को ठेस पहुंची हो या उसका मन दुखा हो तो मैं क्षमा मांगता हूं। दरअसल पूरा मामला है कि पंडित प्रदीप मिश्रा ने महाराष्ट्र में कथा के दौरान भगवान चित्रगुप्त के बारे में अभद्र भाषा का उपयोग किया था, जिसको लेकर प्रदेश के कई शहरों में विरोध के स्वर उठने लगे थे। पंडित प्रदीप मिश्रा के बयान की कई साधु संतों और कथावाचकों ने भी निंदा करना शुरू कर दिया था। मामले को बढ़ते देख पंडित प्रदीप मिश्रा ने आज प्रेस को कुबेश्वर धाम बुलाया और माफी मांगी। बार बार इस प्रकार की गलती दोहराने के बारे में जब मिश्रा जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो शास्त्रों में लिखा है वही कहता हूँ। सबका कहने का तरीका अलग अलग होता है। हो सकता है मेरा तरीका कुछ अलग हो, जिसके चलते लोगों का मन दुखी हो जाता हो। इस बात के लिए मैं सभी से क्षमा मांगता हूँ। सूचना देगा, चल इतने में डरा कर कह देना घबराए, फालतू की बात करना मत ही रे यमराज, तू मुझे पहचानता नहीं है। चाकरवाड़ी में 7 दिन शिव पुराण की कथा सुनी है, मेरा सबूत लेना हो तो संत ज्ञानेश्वर माउली जी से ले ले। तेरे साथ तो नहीं जाऊंगा। यमराज को घबरा कर भागा। यमराज ने कहा किसको भेजूं? फिर अगला संदेशा चित्रगुप्त को भेजा, जाओ। तो कहा इस मुछंदर के साथ नहीं जाऊंगी। चित्रगुप्त फालतू की बात करना मत, सबका हिसाब रखना, मेरा हिसाब मत रखना। मैंने तो बीड़ में कथा सुनी, मैंने तो छत्रपति संभाजी। देखिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सभी शिव भक्तों को। ऐसा नहीं कि किसी समाज को या किसी अन्य किसी भी व्यक्ति को कोई बात कही गई हो। देवताओं का क्रम था। शिव महापुराण की कथा महाराष्ट्र में चल रही थी, जो सोशल मीडिया पे भी डली हुई है। उसमें यमराज, चित्रगुप्त महाराज और भगवान शिव की एक भक्ति का प्रसंग चल रहा था। उसमें भी अगर किसी व्यक्ति विशेष को भी, यदि समाज को भी हमारी वाणी से अगर कोई ऐसा शब्द लग रहा है कि गलत हुआ है या गलत बोल गए हों, और हमारी वाणी से अगर किसी के हृदय को भी ठेस पहुंची हो, तो मैं क्षमा चाहता हूं। किसी के हृदय को ठेस पहुंचाना कभी शिव महापुराण नहीं जानती। शिव महापुराण हमेशा जगत का कल्याण का कार्य करती है और जगत कल्याण की ही बात करती है। फिर भी अगर मेरी वाणी से या शिव महापुराण के किसी शब्द से किसी भी समाज को, किसी वर्ण को, किसी व्यक्ति को अगर कोई ठेस पहुँचती है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। श्री शिवाय नमस्ते। देखिए, विषय कोई भी आप अगर प्रसंग उठाएंगे, शास्त्रों को ब्रह्म वैवर्त पुराण से उठाएंगे तो राधा रानी का प्रसंग भी आपको पढ़ने को मिलेगा। हम लोग जो पुराणों में या शास्त्रों में अध्ययन करते हैं वही हम लोग सम्मुख में कहते हैं। पर हो सकता है कई लोगों को वो चीज़ें स्मरण में नहीं आती या पढ़ने में नहीं आती, तो उनको लगता है कि ये हो ही नहीं सकता, वो भी प्रसंग रहते हैं। पर अभी के जो प्रसंग हैं या मूल जो प्रसंग हैं, और देखिए एक वक्ता है, वक्ता अपनी व्यासपीठ से अगर कोई बात कह रहा है तो वो उसके अंदर की भी बात सामने प्रस्तुत करता है कि उसके अंदर के भाव क्या हैं। परंतु कोई किसी के हृदय को ठेस पहुंचाना या किसी को गलत कहना, ये किसी वक्ता के लिए नहीं है या किसी व्यासपीठ के लिए नहीं है। हम कायस्थ समाज भी हमारी है संपूर्ण, हम तो चारों वर्णों को अपना मानकर चलते हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सबको हम अपना मानकर चलते हैं। किसी भी समाज के लिए आज तक व्यासपीठ ने कभी गलत नहीं कहा। चाहे आप पूर्व के जितने भी व्याख्यान उनको उठाकर देखेंगे तो सभी समाजों का सम्मान किया है इस शिव महापुराण की कथा ने और इस व्यासपीठ ने। पर फिर भी अगर किसी को गलत लग रहा है और अगर किसी के हृदय को हमारी वाणी से अगर ठेस पहुंची है इन शब्दों के लिए, तो मैं क्षमा चाहता हूँ।